नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां हम लाते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। खबरों से पहले आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं, और साथ ही बताइए कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। गैस संकट पर बड़ी राहत। बिहार के जिलों में 80,000 सिलेंडर की आपूर्ति आरा भी होगा। फायदेमंद। बिहार में रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं को आखिरकार राहत मिलने लगी है। गिद्धा स्थित गैस बॉटलिंग प्लांट से सोमवार को करीब 80,000 सिलेंडर की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इनमें सबसे ज्यादा 40,000 सिलेंडर राजधानी पटना के लिए भेजे गए हैं, जबकि भोजपुर जिले के आरा समेत कई जिलों में अतिरिक्त आपूर्ति की जा रही है। प्लांट मैनेजर धीरज कुमार ने बताया कि रविवार को नियमित सर्विसिंग के कारण भराई बंद रही थी, लेकिन सोमवार से प्लांट पूरी क्षमता के साथ चालू कर दिया गया है। शाम से सिलेंडर भराई का काम तेजी से शुरू हुआ और मांग को देखते हुए लगातार आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। प्रबंधन का कहना है कि गैस की वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि अचानक बुकिंग बढ़ने और एजेंसियों पर भीड़ लगने से वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई। हल्दिया, कोलकाता से पाइपलाइन के जरिए गिद्धा प्लांट तक गैस पहुंचती है और यहीं से सिलेंडर भरकर विभिन्न जिलों में भेजा जाता है। अधिकारियों का दावा है कि अब उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सकेगा और किल्लत की समस्या जल्द खत्म होगी। समृद्धि यात्रा का चौथा चरण। नीतीश कुमार 17 से 20 मार्च तक 8 जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। 17 से 20 मार्च तक चलने वाले चौथे चरण में वे 8 जिलों का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 17 मार्च को बांका, जमुई और भागलपुर, 18 मार्च को नवादा, 19 मार्च को मुंगेर और लखीसराय और 20 मार्च को गया और औरंगाबाद में मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे 7 निश्चय और प्रगति यात्रा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी तैयारियां समय पर पूरी करें। समीक्षा बैठकों में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार का मकसद है कि जिलों में चल रही योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन कर उनके क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। यह यात्रा बिहार के विकास की रफ्तार को और तेज करने का प्रयास है। नए सीएम पर बस औपचारिकता बाकी। चिराग पासवान बोले, भाजपा से होगा अगला मुख्यमंत्री। राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार की राजनीति में बड़ा बयान आया है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया कि विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के कई विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए, जिससे विपक्ष की एकजुटता का दावा खोखला साबित हुआ। चिराग ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वे लंबे समय बाद केंद्र की राजनीति में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे खुद इस रेस में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से होगा और इस पर गठबंधन के भीतर सहमति बन चुकी है, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। चिराग ने कहा कि नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार नए जोश और ऊर्जा के साथ काम करेगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने पर उन्होंने कहा कि यह चर्चा लंबे समय से चल रही थी और उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी। कांग्रेस ने बिगाड़ा खेल। 3 कांग्रेस और 1 राजद विधायक ने नहीं डाला वोट। सियासी अटकलें तेज। महागठबंधन खेमे में मतदान के दिन बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 3 और राजद का 1 विधायक मतदान के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को जन्म दे दिया है। विशेषकर 5वीं सीट पर चल रही कांटे की टक्कर के बीच यह गैर हाजिरी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजद विधायक फैसल रहमान की गैर मौजूदगी ने भी महागठबंधन की रणनीति को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। राजनीतिक पर्यवेक्षक मान रहे हैं कि यह कदम संभावित दबाव या भविष्य की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पाला बदलने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बिहार में मौसम का अलर्ट। गरज चमक के साथ होगी बारिश। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य में अगले 7 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। वायुमंडल में आर्द्रता और निम्न दबाव के कारण गरज, तड़क और आंधी पानी की संभावना जताई गई है। राजधानी और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक गरज तड़क की स्थिति बनी रहेगी। 24 घंटे बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। राजधानी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि डेहरी में सर्वाधिक 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा। भागलपुर में दृश्यता सबसे कम 600 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पकी हुई फसलों की समय पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से परहेज करें और तेज हवा के समय घर के अंदर सुरक्षित रहें। राज्यसभा चुनाव में करोड़ों का खेल, पप्पू यादव बोले। कोई 2 तो कोई 5 करोड़ में बिक रहा। राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार की राजनीति में एक और विस्फोट हुआ है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि चुनावों में जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई 2 करोड़ में बिक रहा है तो कोई 5 करोड़ में। पप्पू यादव का कहना है कि जनता के भरोसे से चुने गए प्रतिनिधि निजी लाभ के लिए अपने सिद्धांत छोड़ रहे हैं और यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और मांग की कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और माहौल गर्मा गया है। बी टीम से दोस्ती, AIMIM ने RJD को दिया वोट। सियासत में नई गर्माहट, राज्यसभा चुनाव में हार के बावजूद राजद को AIMIM का समर्थन मिला है। AIMIM के सभी 5 विधायकों ने राजद उम्मीदवार एडी सिंह को वोट दिया और भरोसा जताया कि आने वाले चुनावों में भी दोस्ती कायम रहेगी। यह वही AIMIM है जिसने 2025 विधानसभा चुनाव में राजद से सिर्फ 5 सीटों की मांग की थी और इनकार होने पर 28 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। तब राजद लगातार AIMIM पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा, लेकिन इस बार मिले समर्थन ने दोनों दलों के बीच की दूरी कम कर दी है। अब संकेत साफ हैं कि बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं और आने वाले चुनावों में यह दोस्ती महागठबंधन के लिए अहम साबित हो सकती है। गैस पेट्रोल पर अफवाहों को विराम, मुख्य सचिव बोले। बिहार में कोई कमी नहीं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस और ईंधन की कमी को लेकर चर्चाएं तेज थीं, लेकिन सोमवार को हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने साफ कर दिया कि LPG गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी इस बैठक में सभी DM, ASP, तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक अनूप कुमार समांतराय ने भी भरोसा दिलाया कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। जानकारी दी गई कि राज्य में गैस की कुल आपूर्ति का 98.5% हिस्सा घरेलू सिलेंडरों का है और यह लगातार जारी है। एहतियातन कमर्शियल गैस की सप्लाई थोड़ी सीमित की गई है, लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों के आधिकारिक इंटरनेट मीडिया पेजों पर सही जानकारी जारी की जाएगी और रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति बताई जाएगी। दुबई से अबू धाबी तक धमाके, ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले में बढ़ा खाड़ी का तनाव, मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार तड़के ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक किया, जिससे फ्यूल टैंक में आग लग गई और उड़ानें प्रभावित हुईं। सुरक्षा के मद्देनजर दुबई एयरपोर्ट ने उड़ानों को निलंबित कर दिया। कोच्चि से दुबई जा रही फ्लाइट भी वापस लौट आई। इसी बीच अब्बू धाबी के अल बयाह इलाके में एक नागरिक वाहन पर मिसाइल गिरी, जिसमें एक फलस्तीनी नागरिक की मौत हो गई। अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों से बचें। ईरान के लगातार हमलों से खाड़ी देशों में दहशत का माहौल है। दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये घटनाक्रम पश्चिम एशिया में पहले से चल रहे युद्ध को और खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। भागलपुर का बेटा शहीद, ईरान इजराइल जंग में मारे गए इंजीनियर का शव अब तक नहीं पहुंचा। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष में भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के रानी बमिया गांव का बेटा देवनंदन प्रसाद सिंह शहीद हो गया। 11 मार्च को थाईलैंड से भारत आ रहे एक समुद्री जहाज पर हुए हमले में उनकी मौत हो गई थी।
देवनंदन सिंह जहाज पर चीफ इंजीनियर थे। 5 दिन बीत जाने के बाद भी उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंच सका है। परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनकी वृद्ध मां गायत्री देवी का रो रो कर बुरा हाल है। बहनें पार्वती, रंजू और मंजू देवी सदमे में हैं। गांव में शोक का माहौल है और लोग रोजाना उनके घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर शव को जल्द भारत लाने की गुहार लगाई है। देवनंदन सिंह गांव के होनहार इंजीनियर माने जाते थे। उन्होंने गांव में बजरंगबली मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो आज उनकी याद दिला रहा है। परिवार के छोटे भाई, पत्नी और बेटी दिल्ली में हैं और पार्थिव शरीर आने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे गांव की निगाहें अब सरकार की पहल पर टिकी हैं कि कब उनका बेटा अंतिम यात्रा के लिए घर लौटेगा। कारीगरों को नई उड़ान। विश्वकर्मा योजना से मिलेगा 3 लाख तक का बिना गारंटी लोन। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बढ़ई, लोहार, सुनार, दर्जी, नाई और कुम्हार जैसे पारंपरिक कारीगरों को कौशल उन्नयन, आधुनिक उपकरण और 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी ऋण दिया जा रहा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेले के समापन समारोह में सहायक निदेशक अंबुरी सलेमू राजुलू ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को प्रोत्साहित करना है। मेले में 75 उद्यमियों को सम्मानित किया गया और उनके पारंपरिक व आधुनिक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कारीगरों की यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उनके हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने का रास्ता भी खोलेगी। एनडीए में चिराग पासवान को सीएम चेहरे पर मिल सकता है। 7 राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार की राजनीति में नया सियासी समीकरण उभर रहा है। सांसद अरुण भारती ने कहा कि यदि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की सहमति हुई तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग लंबे समय से बिहारी फर्स्ट के विजन की बात करते रहे हैं और यदि उन्हें मौका मिला तो वे राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला सकते हैं। रविवार को अरुण भारती ने जमुई रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्टेशन पर विकास कार्यों की धीमी गति और सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही डीआरएम से बात करेंगे। चिराग पासवान के बिहार लौटने की चर्चा ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और अब सबकी नजर एनडीए के फैसले पर है। शाह के आदेश का असर, नो मेंस लैंड से हटाया गया अतिक्रमण, घुसपैठियों पर कसा शिकंजा। सीमांचल में गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का असर दिखने लगा है। किशनगंज में हुई हाई लेवल बैठक के बाद जिला प्रशासन ने भारत नेपाल बॉर्डर से सटे नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में 6 स्थानों पर 20 परिवारों द्वारा बनाए गए घर, खेती और चाय बागान पाए गए थे। प्रशासन ने इन्हें हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। साथ ही संदिग्ध दलालों और फर्जी कागजात बनाने वाले नेटवर्क की पहचान भी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने फरवरी में सीमांचल दौरे के दौरान घुसपैठियों की पहचान और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। अब साझा रणनीति बनाकर अन्य जिलों में भी सर्वे शुरू हो रहा है। किशनगंज की खासियत ये है कि यहाँ नेपाल की सीमा करीब 80 किलोमीटर तक फैली है और बांग्लादेश की सीमा भी महज कुछ किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। मार्च में दिसंबर जैसी ठंड, सूर्यगढ़ा में घना कोहरा, सड़क पर रेंगते वाहन। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड में सोमवार की सुबह मौसम ने सबको चौंका दिया। मार्च महीने में ही दिसंबर जैसी ठंड और घना कोहरा छा गया। एनएच 80 पर दृश्यता इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए चलना पड़ा। सुबह 6 से 7 बजे के बीच बाजार में आवाजाही बेहद कम रही। लोग गर्म कपड़ों में नजर आए और ठंड के कारण चहल पहल घट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्च में इस तरह का घना कोहरा कम ही देखने को मिलता है। हालांकि 9 बजे के बाद धूप निकलने से धीरे धीरे कोहरा छंटा और जनजीवन पटरी पर लौट आया। लेकिन इस असामान्य मौसम ने लोगों को दिन भर चर्चा का विषय दे दिया। बिजली चोरी पकड़ने गई टीम बनी बंधक। नालंदा में विभाग ने लगाया 6.5 लाख का जुर्माना। नालंदा जिले के दरियापुर गांव में बिजली चोरी की जांच करने गई विद्युत विभाग की टीम पर हमला हुआ।
सहायक अभियंता महेश कुमार के नेतृत्व में टीम जब जांच कर रही थी, तभी दरियापुर निवासी नीरज कुमार के परिसर में अवैध कनेक्शन से आटा चक्की चलाते हुए पकड़ा गया। जांच के दौरान टीम तस्वीरें और वीडियो बना रही थी, तभी बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया और टीम के साथ धक्का मुक्की की गई। विभाग ने इस मामले में 6,57,000 रुपये का राजस्व नुकसान दर्ज किया है और परवलपुर थाने में प्राथमिकी कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभाग ने साफ किया है कि बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फ्रेश कैच बिहार। सुपौल और त्रिवेणीगंज में खुलेंगे रिटेल फिश आउटलेट। ताजी मछली मिलेगी आसानी से। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय 3 योजना के तहत अब शहरी क्षेत्रों में आधुनिक फिश आउटलेट खोले जाएंगे। सुपौल और त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में फिश फ्रेश कैच बिहार ब्रांड के तहत 2 आउटलेट खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। मत्स्य विभाग ने जिलाधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रत्येक आउटलेट के लिए 225 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। यहां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध देसी और ताजी मछली स्वच्छता और गुणवत्ता के साथ आम नागरिकों को मिलेगी। विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि कार्यक्रम के तहत डेयरी और मत्स्य पालन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल से मछली कारोबार को नई दिशा मिलेगी और उपभोक्ताओं को ताजी मछली आसानी से उपलब्ध होगी। शिवहर में बदला मौसम। धुंध और ठंडी हवा के बीच आंधी पानी का अलर्ट। किसान चिंतित। शिवहर जिले में रविवार को लगातार दूसरे दिन मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह घना धुंध और ठंडी हवाओं ने दिसंबर-जनवरी जैसी ठंड का एहसास कराया। तापमान में करीब 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इस सप्ताह आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि तेज बारिश और आंधी से सब्जी, गेहूं, आम और लीची की फसलों को नुकसान हो सकता है। तरियानी प्रखंड में कोहरे के कारण स्टेट हाईवे पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 वर्ष पहले इसी मौसम में ओलावृष्टि और बर्फबारी जैसी स्थिति बनी थी, जिससे फसलें बर्बाद हो गई थीं। रविवार को घना कोहरा देखकर लोग उसी घटना को याद कर चिंतित दिखे। KYC नहीं तो गैस बंद। ये सीतामढ़ी में उपभोक्ताओं की रसोई पर संकट। सीतामढ़ी जिले में LPG उपभोक्ताओं की परेशानी अचानक बढ़ गई है। सोमवार को कई लोग जब गैस एजेंसी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका कनेक्शन पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया है। वजह KYC नहीं कराना या लंबे समय से गैस बुकिंग न करना। विभा देवी, मरनी देवी और संध्या देवी जैसी उपभोक्ताओं ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन बंद कर दिया गया, जिससे घर की रसोई ठप पड़ गई। एजेंसी संचालक अशोक कुमार ने कहा कि 2025 से जिन उपभोक्ताओं ने KYC नहीं कराया या 1 साल से गैस बुकिंग नहीं की, उनका कनेक्शन सिस्टम ने स्वतः बंद कर दिया। अब दस्तावेज जमा कर प्रक्रिया पूरी की जा रही है और वरीय अधिकारियों की स्वीकृति के बाद कनेक्शन फिर से चालू होगा। एजेंसी ने अपील की है कि उपभोक्ता समय समय पर KYC कराएं और नियमित बुकिंग करें ताकि भविष्य में परेशानी न हो। 200 करोड़ की सौगात। शेखपुरा में नीतीश कुमार ने दिलाई। लालू राज की याद। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के सरवा गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने इशारों इशारों में लालू राज की याद दिलाते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, सांप्रदायिक विवाद आम थे और शिक्षा स्वास्थ्य की हालत दयनीय थी। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को NDA की सरकार बनने के बाद ही बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और तब से लगातार विकास हो रहा है। नीतीश ने मेडिकल कॉलेजों, औद्योगिक क्षेत्र और 7 निश्चय योजना के कामों का जिक्र किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि पहले लाखों शिक्षकों की बहाली हुई और अब BPSSC के माध्यम से 2,58,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। जल्द ही 45,000 नए पदों पर बहाली शुरू होगी। नीतीश ने कहा कि अब बिहार डर और भय से मुक्त होकर विकास की राह पर है। कुटीर ज्योति से रोशन होंगे घर। समस्तीपुर के गरीब परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल। समस्तीपुर जिले में गरीब और BPL परिवारों के घर अब कुटीर ज्योति योजना से रोशन होंगे। योजना के तहत करीब 2.59 लाख परिवारों की छतों पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
प्रत्येक घर पर 1 किलोवाट क्षमता की यूनिट होगी, जिसमें 2 सोलर प्लेट लगेंगी। इससे पंखा, बल्ब और मोबाइल चार्जिंग जैसे काम आसानी से हो सकेंगे। सोलर पैनल की खरीद, इंस्टॉलेशन और तकनीकी व्यवस्था का पूरा खर्च बिजली कंपनी उठाएगी। शर्त यह है कि घर की छत पक्की हो और कम से कम 64 वर्ग फीट की हो, साथ ही पूरी तरह छाया मुक्त हो ताकि पर्याप्त धूप मिले। विभाग ने बताया कि एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही काम शुरू होगा। इस पहल से गरीब परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।